ईहान उसका 1232 में हुआ। अब ये क्या है कि ये जो समय है ये लगभग आपका इल्तुतमिश का अंतिम समय है। देखो इल्तुतमिश की जो इच्छा थी, इल्तुतमिश की इच्छा थी अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद को शासक बनाने की शुरुआती दौर में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आपका लखनौती पर उसकी विजय हुई, जब बंगाल अभियान हुआ, तो उसके बाद में आपका क्या हुआ, नसरुद्दीन महमूद की तो मौत हो गई, जो कि इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था। अब इल्तुतमिश तो बहुत परेशान था कि भाई मेरे सारे पुत्रों में एक ही योग्य था गद्दी पर बैठने के लायक, और वो भी जो है उसकी डेथ हो गई। अब सारे उसके लड़के बाकी जितने भी थे वो एकदम से आलसी और विलासी थे, यानी कि वो किसी काम धाम के नहीं थे, ऐसा आप समझे। और मतलब उनको मौज मस्ती का जीवन उनका था। ठीक है। अब यहाँ पर उसको जो उत्तराधिकार में दिखता है सबसे अच्छा, तो उसको दिखी अपनी बेटी। आप सबको पता है ग्वालियर अभियान के बाद में उसने जो चांदी के सिक्के जारी किए उस पर उसने रजिया सुल्तान का फोटो लगवाया। तो इससे प्रतीत ये होता है कि उसका जो है रजिया की तरफ जो है रुख हो गया, यानी कि वो रजिया को अपने उत्तराधिकारी, यानी मेरी सक्सेसर जो होगी वो आपका रजिया होगी। ठीक है, उसकी बेटी थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक और याद रख लेनी है कि जब वो ग्वालियर गया था तो दिल्ली को छोड़ के गया ग्वालियर, तो दिल्ली में उस टाइम पे जो कमान सौंप के गया, दिल्ली में जो जिम्मेदारी सौंप के गया, वो सौंप के गया सारी की सारी रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान ने उसमें कुछ टाइम पे शासन चलाया। और जब आके इल्तुतमिश को इस बारे में रिपोर्ट्स मिलती हैं तो उसको पता चलता है कि हाँ रजिया ने बहुत अच्छे से शासन चलाया कुछ दिन। लेकिन आप समझ सकते हो कि भाई एक लड़की कैसे ही मतलब आपका गद्दी पर हो सकती है। आप आज सोचिए, आज वर्तमान में तो अभी तो ये है कि महिलाएं बहुत क्षेत्रों में आगे पहुंच चुकी हैं, लेकिन महिलाओं के लिए उस समय के समाज में 800 वर्ष पहले और उस तुर्की इतिहास में ऐसा नहीं था कि भाई पूरे विश्व में कहीं महिलाओं ने शासन नहीं किया, या मैंने आपको बताया था कश्मीर में रानी दिद्दा का शासन रहा है, या भारत में तो बहुत सारी आपका महिलाओं ने शासन चलाया है, लेकिन भारत में जो तुर्क आए थे उनमें ये पहली महिला थी। तो वहाँ तो बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस हुए, सब लोगों ने इसको अपोज किया कि भाई यार एक महिला का आदेश हम कैसे मान सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा रुको। इल्तुतमिश ने कहा थोड़ा तुम वेट करो, मेरी डेथ के बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। तो फिर इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। तो जो जितने भी लोग रजिया के खिलाफ थे, अब रजिया के खिलाफ कौन है, मैंने बताया था इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया था तुर्क चहलगानी। तुर्क चहलगानी में कितने सरदार हुआ करते थे, तो 40 सरदार उसमें हुआ करते थे। अब उन 40 सरदारों का गुट बन गया, कुछ लोग तो रजिया के पक्ष में थे और कुछ लोगों ने बोला नहीं हम महिला का आदेश का पालन नहीं करेंगे। कुछ जो लोग थे वो किधर चले गए, तो उनको लगा कि रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा है और ये ज्यादा मतलब आपका योग्य शासक नहीं है, तो अगर इसको गद्दी पे बिठा दें तो रूल तो हमारा ही रहेगा, शासन तो हमारा ही चलेगा। तो उन्होंने इसको क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को इल्तुतमिश की डेथ के नेक्स्ट डे ही, अगले ही दिन इसको गद्दी पे बिठा दिया। ठीक है। अब विद्रोह हुआ वहां पर, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन कहते हैं कि जो ज्यादा ताकतवर सरदार थे वो रुकनुद्दीन फिरोज के पक्ष में हो गए, क्योंकि रजिया के तो अंडर में शासन उनको करना पड़ता। बात क्लियर है क्यों रुकनुद्दीन फिरोज को बिठाया गया और क्यों रजिया की जो इल्तुतमिश की इच्छा थी उसको फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि इल्तुतमिश की तो डेथ हो चुकी है। अब इसकी माँ जो है ना शाह तुर्कान, शाह तुर्कान दरअसल में ये आपका मतलब अगर मैं आपको बताऊं एक दास थी, शुरुआत में एक दासी थी। क्योंकि इल्तुतमिश के समय क्या हो गया, इल्तुतमिश ने पूरी दुनिया से जो सुंदर स्त्रियां थी उनको उठा करके अपने हरम में रखवाया था। प्राचीन काल में आप शासकों को देखोगे तो उनके समय पर हरम हुआ करता था। हरम का मतलब है वो सुंदर स्त्रियों को बंद करके रखते थे। ठीक है, एक बड़ा एक स्थल बना करके, और उसमें जो है बहुत कम लोग ही आ जा सकते थे। कम लोग का मतलब है, जैसे मैं आपको बताऊं इल्तुतमिश के हरम में सिर्फ और सिर्फ जाने की इजाजत थी इल्तुतमिश के अलावा कभी कभार किसी चिकित्सक को अगर किसी महिला को दिक्कत हुई, या फिर रजिया वहां पर जा सकती थी। इल्तुतमिश के बेटे भी हरम में नहीं जा सकते थे। क्योंकि आप देखोगे ना इल्तुतमिश की जितनी भी पत्नियां हैं सारी की सारी उनमें से सभी दासी हैं एक को छोड़ करके। एक है उसमें आपका कुतुबी बेगम, जो आपका रॉयल क्वीन हुआ करती थी। कुतुबी बेगम का मतलब है क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। हम सब करके मुझे बताएं, एक बार सारे लोग जानते हैं ना ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से की थी, यानी इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था और गुलाम भी था। ये बात से तो सभी परिचित है। तो वो जो उसकी ऐबक की बेटी थी कुतुबी बेगम, उस बेटी से पैदा हुई है रजिया सुल्तान, यानी रजिया सुल्तान का नाना जो है वो ऐबक है और पिता इल्तुतमिश है। यानी वो दोनों तरफ से आपका क्या हो गई, आपका राजाओं का ब्लड उसमें है। तो वो छोटी सी उसका जो पालन पोषण हुआ वो राज परिवार में ही हुआ है, जबकि इल्तुतमिश के बाकी बेटे इधर उधर पले हैं कहीं। वो राज परिवारों में उस तरह से मतलब राजसी तरीके से उसका जीवन नहीं हुआ। तो कहते हैं रजिया में इसी वजह से बहुत सारे शासन चलाने के गुण मौजूद थे। अब ये शाह तुर्कान तो एक दासी थी, अब तो ये हरम में रही। तो वहां पर तो और भी आपका बहुत सारी पत्नियां रहती थी इल्तुतमिश की, अस्थायी तौर पर पत्नियां। ठीक है। मतलब हरम बहुत प्रचलित रहा है, मुगलों तक भी हरम बहुत प्रचलित रहा है। दुनिया की खूबसूरत स्त्रियों को ये अपना जो है ऐसे समझो किडनैप करके रखा है। हरम का सीधा सीधा मीनिंग ये है। ठीक है, किडनैप करके या मतलब जबरन स्त्रियों को रख लेना। अब क्या होता है यहाँ पर कि आपका इस भैया आप समझ गए होगे, तो बाकी जब हरम में तो स्त्रियों के बीच में बड़ा विरोध होता है, तो ये तो बड़ा विरोध में रहती थी। अब ये देखती थी कि बाकी भाई कल को कुछ ऐसा मौका आएगा तो मैं इनकी अकल ठिकाने लगाऊंगी। तो जो बाकी इल्तुतमिश की जितनी भी बेगम थी, इसने इतने अत्याचार किए उन सबके साथ में, उन बेगमों को पिटवाया, किसी ने विरोध किया तो उसको फिर इसने जान से मरवाया। मतलब सारी कंट्रोलिंग जो वो सारे के सारे सरदार सोच रहे थे ना कि भाई हमको मिलेगी, लेकिन वो सरदारों का नाम मिल करके ना रुकनुद्दीन फिरोज को मिल करके वो सारी की सारी शक्ति किसने अपने सेंटर में कर ली, किसके केंद्र में पहुंच गई, तो शाह तुर्कान। यहाँ पर एक इसको पता चलता है कि कुछ सरदार ऐसे हैं जो मिलकर के क्या कर रहे हैं कि इल्तुतमिश का एक बेटा है, इल्तुतमिश के एक बेटे का नाम था उसका कुतुबुद्दीन। वो कुतुबुद्दीन नहीं, एक छोटा बेटा कुतुबुद्दीन था, तो उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही रखा गया। तो जैसे ही पता चलता है शाह तुर्कान को कि इल्तुतमिश के छोटे बेटे को राजा बनाना चाह रहे हैं और इसको हटाएंगे मेरे बेटे को, तो उसने उस कुतुबुद्दीन को भी मरवा दिया। तो मतलब बहुत विरोध हुआ फिर इसका कि भाई ये तो मतलब चीजें उल्टी ही हो गई। इससे ठीक तो रजिया को ही बना लेते, कुछ लोगों के मन में ये मतलब थॉट प्रोसेस में आने लगा। अब इसके समय पर क्या हुआ, एक लिख लेना, इसके समय पर क्या हुआ, क्या बोलेंगे, याद रखना, इसके समय इक्तेदारों ने, प्रांतीय इक्तेदार लिखना, प्रांतीय इक्तेदारों ने
इक्तेदारों ने विद्रोह किए ने एकता को आप क्या कहेंगे? प्रांतीय का मतलब था प्रोविंशियल, यानी कि छोटे छोटे। एक तो जो तुर्की सरदार हैं 40 हैं, वो तो तुर्क के चहलगानी में है, वो तो बहुत मजबूत थे, वो तो लोगों के साथ जबरदस्ती धन की लूट करके अपना खजाना भर रहे थे और अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे। लेकिन जगह जगह भी भारत में क्या था उनका, जैसे लाहौर है, बदायूं है आपका, या एक हांसी हुआ करता था उस समय पे, और मुल्तान, ये 4 जगह जो मैंने लिया, इन 4 जगह के प्रांतीय इक्तेदारों ने क्या कर दिया, वो उसको अपोज कर दिया कि भाई इसको तो जो है गद्दी पर नहीं रहने दो, और वो सब लोग दिल्ली की तरफ चल दिए अपना इकट्ठा होकर, भाई इसको हटाएंगे वहां जाकर के फिरोज को, और इसकी माँ को भी हटाएंगे। अब इस टाइम पे ये निकल गया आपका उनके विद्रोह को दबाने, तो ये दिल्ली में नहीं है। अभी इस समय पर फायदा उठाया रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान आपका शुक्रवार के दिन, यानी जिस दिन आपका जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, उस दिन वो घोड़े पर बैठी और उसने लाल कपड़े पहने। रजिया सुल्तान एक बेहद मतलब सुंदर स्त्री थी, उसके बारे में हर एक इतिहासकार ने ये कहा है कि रजिया बेहद सुंदर थी। रजिया को ध्यान से मत देना, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलता हूँ, रजिया के आगे खड़ा हो जाता हूँ मैं। तो उसने क्या किया कि लाल कपड़े पहने और वो पहुंच गई आपका जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी दिल्ली में, तो मस्जिद के सामने पहुंच